हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 6 to 8 की वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट का नंबर है 23 और तारीख है 31 जुलाई 2020। आज हम करने वाले हैं एक वर्कशीट। और कौन सी नोटबुक में करेंगे मैडम, कौन सी नोटबुक में करेंगे मैडम, ये मत पूछिएगा, बिकॉज ये वर्कशीट हम लोग करने वाले हैं मैथ की नोटबुक में। देखिए किलोग्राम, रुपए वगैरह का चर्चा है। तो चर्चा ये जब खर्चे की चर्चा होती है तो हम कहाँ जाते हैं, हम गणित की तरफ जाते हैं और गणित की ही कॉपी में ये वाला काम करने वाले हैं। चलिए शुरू करें, आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। मैं और मेरी दीदी फल बहुत चाव से खाते हैं। हम अनानास, मौसमी, जामुन, लीची आदि फल ज़रूर खाते हैं क्योंकि इनमें विटामिन सी होता है ना। जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं उन सब में क्या होता है बच्चे, विटामिन सी, जो हमें कोरोना से बचने में मदद करता है। पापा रेट लिस्ट से देखकर हमसे कई सवाल पूछते हैं जिन्हें हल करने में बहुत मज़ा आता है। आओ नीचे दिए गए प्रश्नों को मिलकर हल करें। अमरूद है 25 रुपये किलो। अमरूद क्या है, 25 रुपये किलो हैं। आम है 40 रुपये किलो। ये अगर लिख लोगे अभी अभी तुम लोग, अगर पेन कॉपी लेके नहीं बैठे हो तो प्लीज़ वर्कशीट मत किया करो। मैंने कितनी बार कहा है बच्चे, पेन कॉपी लेके बैठो ताकि आप काम कर सको साथ साथ। अमरूद है 25 रुपये किलो, आम है 40 रुपये किलो। अमरूद लिखो 25 रुपये किलो, आम लिखो 40 रुपये किलो, सेब लिखो। सेब कैसे लिखोगे बताओ, क्या लिखा है, सेब लिखा है 120 रुपये किलो। सेब महंगे हैं भाई। अनार लिखा है 90 रुपये किलो। अनार लिखा है 90 रुपये किलो। मौसमी लिखी है 40 रुपये किलो। मौसमी लिखी है 40 रुपये किलो। लीची लिखी है 70 रुपये किलो। पपीता लिखा है 35 रुपये किलो। और अनानास यानी पाइनएप्पल लिखा है 80 रुपये किलो। क्या लिखा है, 80 रुपये किलो। अब मैं जो आपको लिखवाने वाले पहले तो वो लिखो। पहले तो मैं आपको लिखवाती हूँ इनको इंग्लिश में कहते क्या है। अमरूद क्या होता है बच्चे, गुआवा। क्या होता है, गुआवा। आम क्या होता है, मैंगो। आम को क्या लिखते हैं, मैंगो। अनानास को क्या लिखते हैं, पाइन एप्पल, पाइन एप्पल। पपीते को क्या लिखते हैं, पाया, पपाया। क्या लिखते हैं, पपाया। आगे चलें, आगे क्या लिखना है, आगे लिखना है सेब। सेब तो सबको पता है, ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेब, बचपन से पढ़ रहे हो, APPLE। फिर है अनार। अनार थोड़ा मुश्किल है, अनार की स्पेलिंग भी बड़ी है, लिखती हूँ POMEGRANATE, पोमेग्रेनेट। से अनार हम लोग बोलते हैं पोमेग्रेनेट। उसके बाद मौसमी। मौसमी को क्या कहेंगे बच्चे, पहले लीची की स्पेलिंग लिख दूँ, यहाँ पर जगह बच जाएगी मौसमी के लिए, LITCHI। अब मौसमी को क्या कहेंगे देखिए, चलो बच्चे यहाँ लिख दें, स्वीट लेमन, स्वीट लेमन। हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं। अब हम करते हैं वर्कशीट। वर्कशीट क्या कह रही है, वर्कशीट को देख ले बच्चे, चलो वर्कशीट को देख लेते हैं। वर्कशीट क्या कहती है, सारे फ्रूट्स के नाम आपने इंग्लिश में लिख लिए, इंग्लिश की नोटबुक में कर लेना चुपचाप, नहीं तो पड़ेगी डांट। चलो आगे चलते हैं। अब हमसे पूछा है बच्चे, 2 किलो आम और 1 किलो सेब का मूल्य कितना है। हमसे पूछा गया है 2 किलो आम और 1 किलो सेब। 2 किलो आम, 1 किलो सेब का मूल्य कितना है। पहला सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल मैं लिख लेती हूँ, मैं ये आपको नोट शीट पे करके दिखाऊंगी। अनार की कीमत अमरूद से कितनी ज़्यादा है। चौथा सवाल है 5 किलो अनानास। और फिर कोरोना बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति हम घर में कैसे उपचार कर सकते हैं। चलिए ये बाद में करेंगे, पहले हम 4 क्वेश्चन करते हैं। एक बार चलें उसके तरफ, नोट शीट पे चलते हैं, आती है। चलिए हमसे पूछा गया है 2 किलो आम। क्या पूछा गया है बच्चे, पहले हिंदी लिख लें। 2 किलो आम और 1 किलो सेब की कीमत क्या होगी।
ये सवाल पूछा गया है हमसे, तो हम लिखते हैं पहले 2 किलो, बोल लें, बोलना आसान है, 2 किलो आम, 1 किलो आम की कीमत है 40 रुपये। 2 किलो आम की कीमत होगी 2 किलो आम की कीमत होगी कितनी होगी बच्चे? 40 गुना 2, 40 गुना 2 कितनी हो गई? 80 रुपये। कितने रुपए हो गई? 80 रुपये। अब हम इसको लिखते हैं 2 किलो आम की कीमत हुई 80 रुपये। अब हमसे पूछा गया है 1 किलो सेब की कीमत। 1 किलो सेब की कीमत कितनी है बच्चे? 120 रुपये। कितनी हो गई? 120 रुपये। अब हमें लिखना है टोटल कीमत। अब हम लिखते हैं कुल कीमत 120 जमा 80 यानी कितनी हो गई? 200 रुपये। 2 किलो आम और 1 किलो सेब की कीमत है 200 रुपये। डन। अब हम करते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल पे चलें बच्चे, इसको बंद कर दें। अगला सवाल है, पापा ने 600 ग्राम लीची खरीदी है। 600 ग्राम लीची खरीदी है। एक सेकेंड, हम जानते हैं 1 किलो लीची की कीमत है 70 रुपये। लीची की कीमत है 70 रुपये। इसका मतलब 1000 ग्राम लीची की कीमत है 70 रुपये। 1 ग्राम लीची की कीमत है चलिए बच्चे, सवाल ऐसे होगा, पापा ने 600 ग्राम लीची खरीदी। हम जानते हैं 1 किलो लीची की कीमत है 70 रुपये। इसका मतलब 1000 ग्राम लीची की कीमत है 70 रुपये। अगर हम 1 ग्राम लीची खरीदने चलें तो कीमत क्या हो जाएगी? 70 बटे 1000 रुपये। और अगर हम कितनी खरीद रहे हैं यहाँ पर हम खरीद रहे हैं 600 ग्राम लीची, तो 70 बटे 1000 गुणा 600। 70 को जब 600 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 42,000, और 42,000 को जब 1000 से भाग करेंगे तो 42 रुपये। यानी 600 ग्राम लीची की कीमत कितनी हो जाएगी बेटा? 42 रुपये। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है, अनार अमरूद से कितने रुपए महंगा है? अगला सवाल कहता है, अनार की कीमत, हमसे पूछा गया है अनार की कीमत अमरूद से कितनी ज़्यादा है? अनार की कीमत अमरूद से कितनी ज़्यादा है? अनार की कीमत है 90 रुपये किलो, अमरूद की कीमत है 25 रुपये किलो। ये हो गया सवाल। अब कितनी ज़्यादा है? अनार की कीमत में से अगर अमरूद की कीमत घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। चलिए, तो कितनी ज़्यादा हुई? 90 रुपये घटा 25 रुपये, यानी कितना हो गया? 90 में से 25 घटाएंगे बच्चे तो कितना आएगा? 90 में से 25 घटाने पर 90 में से 25 घटाने पर आएगा 65 रुपये। यानी कि अनार की कीमत अमरूद से 65 रुपये ज़्यादा है।
क्लियर हो गया। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है 5 किलो अनानास की कीमत क्या होगी? 5 किलो अनानास की कीमत क्या होगी? 1 किलो अनानास की कीमत है 80 रुपये। 5 किलो अनानास की कीमत है 80 गुना 5 यानी कितना हो गया बच्चे? 400 रुपये। कितनी हो जाएगी? 400। 80 गुना 5, 1 किलो की कीमत 80 रुपये, 5 किलो की कीमत हो जाएगी 80 गुना 5 यानी 400 रुपये। अब अगला सवाल हमसे पूछा गया है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नई वर्कशीट लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया है, घर पर ही कोरोना मरीज की सेहत का कैसे ख्याल रखा जाए? यानी अगर हमारे घर में कोई आसपास कोई कोरोना से ग्रसित है, कोरोना का कोई पेशेंट है, तो उसकी सेहत का ख्याल कैसे रखा जाए, ये सवाल पूछा गया है। तो ये सवाल का जवाब कुछ मैं दूंगी, कुछ आप देंगे, क्योंकि ये सवाल हम सबको पता होना चाहिए और इसका जवाब भी हमें पता होना चाहिए। चलिए हम लिखते हैं। अगर आपके घर में कोई कोरोना ग्रसित है तो उसे घर के किसी एक अलग कमरे में रखा जाना चाहिए। अलग कमरे में रखा जाना चाहिए। साथ ही उनके द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं को बिना धोए कोई और इस्तेमाल ना करे, यह भी ध्यान रखना चाहिए। कोई और इस्तेमाल ना करे, यह भी ध्यान रखना चाहिए। कोरोना ग्रसित होने वाले व्यक्ति को फल, हरी सब्जियां, दूध और उन सभी पौष्टिक भोजन का आहार करना चाहिए जिनमें विटामिन सी और जिंक प्रचुर मात्रा में हो। चलिए बेटा, यही लिखना था, जिंक लिखना है, ये जिंक। आई होप ये सारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो पूछिएगा। मिलते हैं अगली वर्क के साथ। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। बाय बाय।